करने के लिए फिर से अपना दिमाग लगा के बताओ, हमारे पास 2 और 1 बचा है, तो 2 जोड़ोगे कि 2 का गुणा करोगे सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, क्योंकि गुणा करने में संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 20 आ जाए, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यस छोटी सर। संख्या प्राप्त करने के लिए आप गुणा नहीं करोगे, गुणा करोगे सबसे छोटी इस वाले को, इसको आप जोड़ने दोगे, तो आप यहाँ पे प्लस लिखोगे और यहाँ पे गुणे का निशान लगाओगे। क्या कहते हो? यस सर। यस सर। चलो अब इसे हम अप्लाई करके देखते हैं और फिर देखते हैं सॉल्व हो रहा है कि नहीं। चलिए हम जगह बनाते हैं थोड़ी सी। हाँ, तो यहाँ पे 2 एकम क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2, ये ऋण के निशान, इनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। 5 में 4 गए 1, तो ये 4, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और ये -3, तो 1 - 3। ठीक है, ये धन का निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसे सॉल्व करिए। इस 3 में से इस 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे रहे +2, तो बराबर मान क्या निकलेगा? 0। तो क्या 0 एक नकारात्मक संख्या है? एक ऋणात्मक संख्या है? नो सर। इसका मतलब वो हमारे उत्तर में हो सकता है, क्योंकि 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 वो ऋणात्मक संख्या नहीं, वो ऋणोत्तर है। ऋणोत्तर मतलब ऋण नहीं होनी चाहिए। और एक संख्या भी है। देखो यहाँ पे इन शब्दों पर जरूर याद रखना कि वहां पूछा क्या गया है, संख्या पूछा गया है, प्राकृतिक संख्या पूछा गया है, प्राकृतिक नहीं पूछा। प्राकृतिक होता तो 0 नहीं होता। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी संख्याएं प्राकृतिक हैं, रियल कौन से हैं, इनके बारे में छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन लिखाएंगे, सो दैट कि आपको पता रहे। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है ना? यस। यस सर। शून्य का विकल्प है। एक काम करते हैं, अब जरा हम कंडीशन चेंज करते हैं। हम गलती करते हैं। अब कौन सी गलती कर सकते हैं जो कि कोई भी बच्चा कर सकता है? आप लोग इसमें क्या गलती करोगे बताओ जरा। जैसे अगर आप ये ध्यान नहीं देते कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए गुणे के निशान के साथ सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर आप बड़ी संख्याओं को गुणा कर देंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। कैसे? जैसे हम एक यहाँ गुणे का निशान लगाते हैं, यहां पर एक हम गुणे का निशान पहले लगा दें। मान लो हम इतना दिमाग हमारे पास है कि हम गुणे का निशान को बार बार नहीं यूज करते, नहीं तो छोटी संख्या नहीं आएगी। फिर हम यहाँ पे कुछ भी माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं। ठीक है, आप गुणा करके देखिए। 5 4 जा 20, -3 +2 -1, तो 2 में 1 घटाओगे 1 बचेगा। ठीक है, 1 वो धनात्मक बचेगा। -3 में +1 करोगे तो -2 आएगा। जैसे कि ये 20 माइनस, यहाँ पे 2 में 1 घटाओगे तो 1 आएगा। ये 1 धनात्मक है और ये 3 ऋणात्मक है, तो यहाँ पे आएगा -2, और बराबर कितना आएगा? 18। अच्छा। कितना मूर्खतापूर्वक काम किया गया ना। यस लेकिन सर। यहीं पे अगर सामान्य बौद्धिकता, वो मतलब जो छोटा बच्चा कक्षा 5 या कक्षा 6 का बच्चा लगाएगा कि छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए गुणे के साथ गुणे के साथ छोटी संख्या होनी चाहिए, ऋण के साथ बड़ी संख्या होनी चाहिए। क्या कहते हो? यस सर। यस 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 कल सर। हमने जितने भी क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन इससे तो आसान रहे होंगे। उनमें भाग भी था, ब्रैकेट भी था, यस और नो? यस यस सर। सर। अगर मैथमेटिकल बात करें तो वो क्वेश्चन सच में यूपीएससी लेवल के थे। लेकिन अगर बौद्धिकता की बात करें तो बौद्धिकता यूपीएससी अलग से टेस्ट करती है, वो यहाँ पे हमने देख लिया। क्लियर है ना? यस यस क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस फाइन। यस इस क्वेश्चन में किसी को और कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। यस नो, क्विकली। नो सर। नो सर। नो सर। इजी था ना? यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, हम चलेंगे